आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का लेसन 1 द किंग एंड हिज सन। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसके करेंगे न्यू वर्ड्स। अनएबल। अनएबल मीन्स किसी चीज को कर ना सकना। डिसाइड, किसी चीज का फैसला लेना। टास्क मीन्स कोई काम। सक्सेसर, उत्तराधिकारी। इनफ, काफी। स्प्रेड मीन्स फैलाना। प्लीज्ड मीन्स खुश होना। मिनिस्टर मीन्स मंत्री। चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। Once upon a time there was a king. एक बार की बात है, एक राजा था। He had 3 sons. उसके 3 पुत्र थे। The king was very old. जो राजा था वो बहुत ही बूढ़ा था। He decided to choose one of his son as his successor. उसने सोचा कि मैं अपने एक पुत्र को अपना सक्सेसर बनाऊंगा। सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी। But all his sons were wise and brave. पर उसके सारे ही पुत्र बहादुर और बुद्धिमान थे। ब्रेव मीन्स बहादुर और वाइज मीन्स बुद्धिमान। So he was unable to decide. तो वो डिसाइड ही नहीं कर सका, वो सोच ही नहीं सका मैं किसको अपने कौन से बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। At last he thought of a plan. लास्ट में उसको एक प्लान के बारे में सोचा। थॉट मीन्स सोचना और प्लान मीन्स आइडिया। He called his son. उसने अपने पुत्रों को बुलाया। He gave a gold coin to each of them. उसने एक गोल्ड का कॉइन दिया उन सारों को। He asked them to bring such things with the gold coins that can cover the whole space of a big room. उसने उनको बोला कि आप ऐसी चीजें लाओ इस गोल्ड कॉइन से जो कवर कर सके पूरा एक बड़ा सा रूम। He gave 1 week for this task. उसने एक वीक दिया, एक हफ्ता दिया इस काम के लिए। टास्क मीन्स काम। All the 3 sons went in search of such things. सारे 3 पुत्र इन चीजों के लिए ढूंढने लगे। The first son bought cotton. जो पहला पुत्र था उसने कॉटन ले लिया। He thought, bought means खरीदना। He thought that it was light in weight and would be enough to fill the whole space of the room. उसने सोचा ये लाइट है, वेट में मीन्स थोड़ा सा कम होता है ना जो वेट में, एंड और ये इनफ होएगा, काफ़ी होएगा एक बड़े से रूम की स्पेस को बढ़ने के लिए। इनफ मीन्स काफ़ी। The second son went to the city of grapes. जो दूसरा पुत्र था वो सिटी ऑफ ग्रेप्स में गया। ये सिटी का नाम है, अंगूरों की सिटी। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। He bought grapes with his coin. उसने अंगूर खरीदे उसके कॉइन से। The third son was very wise. जो तीसरा पुत्र था वो बहुत ही बुद्धिमान था। वाइज मीन्स बुद्धिमान। He did not go very far. वो इतना दूर नहीं गया। After 1 week, एक हफ्ते के बाद, the king called his son and the ministers in the court. जो किंग है उसने अपने पुत्रों को बुलाया और मिनिस्टर्स को बुलाया अपने कोर्ट में। मिनिस्टर्स मीन्स मंत्री and court means darbar. He went to the big room with his 3 sons and the ministers. वो एक बड़े से रूम में गया अपने 3 पुत्रों के साथ और अपने मंत्रियों के साथ। The first son spread the cotton but it did not cover the whole space. जो पहला बेटा था उसने
जो कॉटन को फैला दिया, पर जो कॉटन ने पूरी जगह नहीं कवर की। स्प्रेड मीन्स फैलाना। The second son spread the grapes, but those two were not enough. जो दूसरा पुत्र था उसने फिर ग्रेप्स फैला दिए, पर वो भी इनफ नहीं थे, वो भी काफ़ी नहीं थे। इनफ मीन्स काफ़ी। To cover the whole space, पूरी स्पेस को कवर करने के लिए। The third son asked the servants to shut down the door and the windows of the room. जो तीसरा पुत्र था उसने सर्वेंट्स को बोला कि दरवाजे बंद कर दो और जो रूम की विंडोज को बंद कर दो। Servants means knocker. He lighted the candles which were bought by him with his gold coin. उसने जला दी कैंडल्स जो उसके द्वारा बाय की गई थी। बॉट मीन्स बाय या किसी चीज़ को खरीदना, जो उसके गोल्ड कॉइन से बाय की गई थी। The whole room was filled with light. जो पूरा कमरा था वो लाइट से भर गया था। The king was very pleased with the third son. जो राजा था वो बहुत ही खुश था अपने तीसरे पुत्र से। प्लीज मीन्स खुश होना। He announced him as the future king. उसने उसको अनाउंस किया मीन्स उसके बारे में अपने उसने अनाउंस किया मीन्स सारों को बताया कि जो मेरा तीसरा पुत्र है वो फ्यूचर में किंग बनेगा। ओके सो बच्चों बाय बाय। अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स बुक वर्ड्स सुनाऊंगी। तब तक बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।